हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। जलगांव में मनपा के महासंग्राम की शुरुआत कब से हो चुकी है। आने वाली 1 अगस्त बुधवार को चुनाव है। आप अपना मत जरूर देने के लिए जाइए। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका उम्मीदवार कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका शिक्षण क्या है, पारिवारिक कोई व्यवसाय है तो क्या है, क्या वो आपके लिए सही है, अगर सही है तो कितना सही है। इस बारे में कभी आपने सोचा है? जरूर सोचा होगा, लेकिन शायद आपको साधन नहीं मिला होगा यह सब कुछ जांचने के लिए। चुनाव आयोग ने ऑलरेडी ये डिसाइड किया हुआ था कि इस बार चुनाव में जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे उनकी सारी जानकारियां, उनकी प्रॉपर्टी, उनके ऊपर कोई जुर्म दर्ज है, अगर वो किसी तरीके का उनका कैरेक्टर खराब है तो उनके ऊपर अगर जुर्म दर्ज है तो वो जुर्म भी दर्ज बताना है। वहां पर सारे उम्मीदवारों ने अपने अपने तौर पे वेरीफाई किया है, पुलिस को प्रतिज्ञा पत्र दिया है। वो प्रतिज्ञा पत्र चुनाव आयोग के पास भी आया है। उस प्रतिज्ञा पत्र में उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हमारे ऊपर जुर्म दर्ज है या नहीं है, हम क्या करते हैं क्या नहीं, ये सारी जानकारियां, उनकी प्रॉपर्टी की जानकारियां, ये सब कुछ उन्होंने दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जलगांव मनपा ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे ये सारी जानकारियां लोड कर दी है। अगर आपको वो जानकारियां चाहिए तो आप जलगांव मनपा की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां आपके उम्मीदवार के बारे में सारी जानकारियां, उसका नाम क्या है, वार्ड क्या है, वो कितने जायदाद का मालिक है, कितना पैसा है उसके पास, उसने उसका शिक्षण कितना हुआ है, उसकी शिक्षा कितनी हुई है, पढ़ाई कितनी हुई है, उसके अलावा उसके ऊपर कोई जुर्म दर्ज है या नहीं, ये भी आपको वहां से पता चल सकता है। इंडिया आप तक न्यूज की ओर से भी हम लोग ये बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जितने उम्मीदवारों को हम आप तक पहुंचा पाएंगे कि आपका उम्मीदवार कैसा है, हम ये कोशिश करेंगे कि जो प्रमुख उम्मीदवार हैं मनपा चुनाव में, उनकी जानकारियां आप तक जरूर पहुंचाई जाए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि आपका उम्मीदवार कैसा है। हम जब चुनाव करते हैं तो अपने भविष्य के लिए, अगले 5 साल के लिए तो हम एटलीस्ट वो चुनाव करते हैं। और वो चुनाव हम 5 साल के लिए, हम अगर कपड़े भी खरीदने जाते हैं कोई, तो उस कपड़े को भी हम लोग बहुत बारीकी से देखते हैं कि इस ब्रांड का है, वो कपड़ा ज़्यादा दिन तक चलेगा या नहीं, अगर हम पर सूट करता है या नहीं, गंदा हो जाए तो जल्दी पता चलेगा क्या, बहुत सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। तो जब हम कपड़ों के लिए ऐसा करते हैं तो उम्मीदवारों के लिए भी हमको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम युवा शक्ति से। युवा शक्ति दैट मीन्स जो युवक है, नव युवक है, विराज कावड़िया, इसका नाम तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे चला ही करता है। सोशल मीडिया पे ये बहुत फैला हुआ नाम है विराज कावड़िया के। इससे हम शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि विराज कावड़िया क्या है, उसकी एज क्या है और किस तरीके से उसका पारिवारिक व्यवसाय है, उसके ऊपर कोई जुर्म दर्ज है या नहीं। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे साथ जो भी यहाँ पे हैं लोग, जिनको हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि इनके बारे में जानकारियां क्या है। नाम विराज अशोक कावड़िया, शिक्षा M.Com MBA, व्यवसाय ट्रेवल्स, सामाजिक कार्य संस्थापक अध्यक्ष युवा शक्ति फाउंडेशन, पुरस्कार युवा पुरस्कार 2014-15 महाराष्ट्र सरकार। कोई केस जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है? नहीं। पार्टी शिवसेना, वार्ड क्रमांक 6D। अब आपको निर्णय करना है कि वोट किसे दें। सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। नाम साधना प्रदीप श्रेष्ठमार, प्रभाग क्रमांक 7A और 16B। पारिवारिक व्यवसाय टेंट हाउस, कैटरिंग, भोजनालय। सामाजिक कार्य जरूरतमंदों की निस्वार्थ मदद। शिक्षा ग्रेजुएट। कोई केस जिसमें 2 साल या ज्यादा की सजा हो सकती है? नहीं। पार्टी शिवसेना। सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। ये थे विराज कावड़िया, साधना श्रीमाड़। इनके बारे में जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई है और भी हम प्रयास करेंगे कि इसी तरीके से
ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स के जरिए हम लोगों की जानकारियां आप तक पहुंचाए हुए। तब तक इंतजार कीजिए। नमस्कार। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।